71 साल के बुजुर्ग को डॉक्टर ने कहा, आपको हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दिल का बॉल भी कमजोर है। उन्होंने धीमे से पूछा, डॉक्टर साहब इसका इलाज? डॉक्टर बोले, दवा लीजिए, आराम करिए और भगवान से दुआ करिए। लेकिन उस बुजुर्ग ने बाहर निकल के कुछ अलग किया। क्या किया जानते हैं इसका रहस्य? लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे सीनियर साथी चैनल पर हम लेकर आते हैं रिसर्च पर आधारित वीडियो और हेल्थ से रिलेटेड बुक समरी, जो आपके लिए टू द पॉइंट और बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करके बड़ा बनाते हुए नहीं, सिर्फ 5 से 8 मिनट की होती हैं, जहां आप कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उन बुजुर्ग ने अस्पताल से बाहर खड़े होकर एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं खुद को ठीक करूंगा अपने मन से। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, बीमारी का इलाज। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे किस शहर से सुन रहे हैं, तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए कि आप मुझे किस शहर से सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं, मन से होता है, आत्मा से होता है। यही सिखाती है द हीलिंग सेल्फ। अध्याय 1, बीमारी का असली कारण, माइंड बॉडी कनेक्शन। कई लोग मानते हैं कि बीमारी सिर्फ शरीर की समस्या है, लेकिन इस अध्याय में लेखक बताते हैं बीमारी वास्तव में मन और शरीर के टूटे हुए संबंध की वजह से शुरू होती है। जब मन में डर, चिंता और नकारात्मक सोच होती है, शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है, तनाव लंबे समय तक बना रहे तो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी और यहाँ तक कि कई गंभीर बीमारियां भी बन सकती हैं। रमेश जी एक 65 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, हमेशा चिंता में रहते, हर छोटी बात पर तनाव लेते। बेटे की नौकरी, बहू की बात, दूध वाला देर से क्यों आया, सब कुछ उन्हें परेशान करता था। धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और दिल की समस्या हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपका शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। तभी उन्होंने ध्यान और पॉजिटिव सोच शुरू की और चमत्कारिक रूप से 6 महीने में उनका बीपी नॉर्मल हो गया। सीख, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन की शांति शरीर की शांति है। अध्याय 2, शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता। हमारा शरीर हर सेकंड खुद को रिपेयर करता है। सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं, लेकिन जब हम तनाव में होते हैं शरीर की यह प्राकृतिक शक्ति दब जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे सही सोच और सही खान पान, सही दिनचर्या से शरीर खुद को हील कर सकता है। एग्जाम्पल, भारत के गाँव में 90 ईयर के बुजुर्ग बिना दवा के सिर्फ तुलसी की चाय और प्राणायाम से अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कैसे है, क्या ये वाकई काम करता है, उन्होंने कहा, हमारा शरीर मंदिर है, इसे पूजा चाहिए, दवा नहीं। सीख, शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। ध्यान, योग और आयुर्वेद शरीर की प्राकृतिक शक्ति को बढ़ाते हैं। अध्याय 3, स्ट्रेस, सबसे बड़ा चुपचाप मारने वाला हत्यारा। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि स्ट्रेस कैसे शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो दिल, दिमाग और पाचन तंत्र को कमजोर कर देता है। भगवद गीता में कहा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से, अशांत मनुष्य को ना तो ज्ञान प्राप्त होता है, ना ध्यान, ना ही शांति। सुझाव, तनाव कम करने के लिए रोज सुबह ध्यान करें, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, कुदरत से जुड़ें। अध्याय 4, योग और ध्यान का विज्ञान। ध्यान और योग केवल आध्यात्मिक साधन नहीं है, यह शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाने की तकनीक है। लेखक बताते हैं कि कैसे ध्यान से ब्रेन की स्ट्रक्चर बदलती है, जो डर को कंट्रोल करता है, शांत होता है और ब्रेन का फ्रंटल लोब, निर्णय लेने का केंद्र, सक्रिय होता है। एक वृद्धाश्रम में 80 साल की माता जी, जिनकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, उन्होंने रोज सुबह 20 मिनट का ध्यान शुरू किया। 3 महीने में ही उनका चेहरा बदल गया, स्मृति तेज हो गई और वे पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी। अध्याय 5, आत्मा की आवाज सुनना। गीता के श्लोकों से सीख, शरीर बीमार होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने शरीर की भीतर की आवाज को सुनते हैं, जब हम आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं, तब बीमारी उसे छू नहीं सकती। श्री भगवद गीता, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही मरती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो बीमारी से डर खत्म हो जाता है। डर नहीं तो तनाव नहीं, तनाव नहीं तो शरीर ठीक। अध्याय 6, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। अंदर से इम्यूनिटी कोई टैबलेट से नहीं आती, ये आती है हमारे आहार, विचार और व्यवहार से। लेखक ने स्पष्ट रूप से बताया है, अच्छी नींद, हंसी, रिश्तों में प्यार और प्रकृति के साथ जुड़ाव, ये सब इम्यून सिस्टम को ताकत देते हैं। सुझाव, रात 10 बजे तक सोने की आदत डालें। रोज सुबह सूरज की पहली किरण में 15 मिनट बिताएं। बच्चों और
पौधों के साथ समय बिताएं। अध्याय 7, बुजुर्गों के लिए विशेष ध्यान और हीलिंग रूटीन। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि बुजुर्गों के शरीर में ऊर्जा कम हो सकती है लेकिन आत्मबल अधिक होता है। लेखक ने विशेषताएं 60+ आयु वर्ग के लिए योग, डाइट और ध्यान का आसान रूटीन बताया है। हीलिंग दिनचर्या: सुबह उठकर 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, गुनगुना पानी नींबू के साथ, 10 मिनट प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्लस भ्रामरी। दोपहर में हल्का भोजन, शाम को 15 मिनट मौन साधना या मंत्र जाप। अध्याय 8, कैसे बदले लाइफ स्टाइल। छोटे छोटे कदम। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब हम हर दिन छोटा सा सकारात्मक कदम लेते हैं, जैसे सुबह की चाय की जगह हल्दी वाला दूध, टीवी की जगह ध्यान, तो जीवन बदलने लगता है। एग्जाम्पल, जयपुर के मिश्रा दंपत्ति, दोनों की आयु 70+ है, सोशल मीडिया से दूरी बनाई, सुबह सैर शुरू की और हर हफ्ते एक बार उपवास रखा। 1 साल में उनके सभी हेल्थ रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गए। अध्याय 9, आध्यात्मिक शक्ति से शरीर की मरम्मत। सिर्फ शरीर की मरम्मत नहीं, आत्मा की सेवा भी जरूरी है। लेखक कहते हैं जब हम किसी की सेवा करते हैं, माफ़ करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति 50% तक बढ़ जाती है। सुझाव: किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। रोज़ सुबह 3 चीज़ों के लिए आभार प्रकट करें। पुरानी नाराज़गी को छोड़ दें, माफ़ कर दें और मुक्त हो जाएं। अध्याय 10, द हीलिंग सेल्फ। जब आप ही अपने डॉक्टर हैं। और अंतिम अध्याय में लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, डॉक्टर दवा दे सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन ठीक होने की इच्छा सिर्फ मरीज के भीतर होती है। आप ही अपने शरीर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, आप ही अपने जीवन के सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं और आप ही अपनी आत्मा के सबसे अच्छे साथी हैं। जब हम अपने शरीर से प्रेम करना सीखते हैं, जब हम अपने मन से संवाद करना सीखते हैं, तब डॉक्टर की ज़रूरत कम और खुद की शक्ति ज़्यादा महसूस होती है। हमारा और आपका शरीर मंदिर है और इस मंदिर के पुजारी हम खुद हैं। द हीलिंग सेल्फ अब इलाज बाहर नहीं, भीतर है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिए और सीनियर साथी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम दिल, आत्मा और शरीर तीनों की बात करते हैं।